Hello friends, today we are going to start with chapter number 2 of class 6 geography. Globe, latitude and longitude. अगर इस चैप्टर को हम समझें द शेप ऑफ अर्थ यानी अर्थ की शेप को समझने के लिए हम लोगों ने ग्लोब देखा हुआ है। ग्लोब जो है वो एक इमेजिनरी शेप है अर्थ की। इसके 2 पॉइंट्स हैं यानी कि इसके दोनों कॉर्नर्स को इनके 2 पोल्स के नेम से जानते हैं। नॉर्थ वाले साइड का जो पॉइंट है उसे नॉर्थ पोल और साउथ वाले साइड का जो पोल है उसे साउथ पोल। ये दोनों पिंस जो हैं एक ऐसी इमेजिनरी एक्सिस को डेवलप कर रही हैं। ग्लोब्स जो हैं ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव कर रहा होता है। अगर अनदर इमेजिनरी लाइन की बात की जाए तो ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली एक इमेजिनरी लाइन है जो कि इसके सेंटर में है और इसलिए इसे नॉर्दर्न हाफ पोर्शन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नेम से एंड साउदर्न हाफ को साउदर्न हेमिस्फीयर के नेम से हम जानते हैं। ऑल पैरेलल सर्कल्स, इसके सारे पैरेलल सर्कल्स जो है इक्वेटर के साथ साथ चल रहे होते हैं। पैरेलल क्या होता है? जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और आपस में एक दूसरे को कट ना करें। ये डिग्रीज में मेज़र होते हैं इनके बीच के मेज़रमेंट। ऑल पैरेलल्स जो है वो अगर नॉर्थ है इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड में है तो उसे नॉर्थ लैटिट्यूड के नेम से जानते हैं और सिमिलरली अगर ये साउथ वाले साइड पे है तो साउथ लैटिट्यूड के नेम से जानते हैं। और इसे इंडिकेट करने के लिए हम इन वर्ड्स के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को भी लेते हैं। दैट मीन्स एन इज़ इंडिकेशन ऑफ नॉर्थ एंड एस इज़ ऑफ साउथ। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स भी हैं लैटिट्यूड के जिन्हें हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल के नेम से भी जानते हैं। अगर ट्रॉपिक्स की बात की जाए तो इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ की तरफ हैं 23.5 डिग्री पे। और आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल की बात की जाए तो अगेन ये दोनों हेमिस्फीयर के पास में हैं और ये 66.5 डिग्री पे हैं। मैंने पहले ही बोला था कि लैटिट्यूड को हम डिग्रीज में नापते हैं। अगर इनके एरियाज़ की बात की जाए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में हीट जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट, क्योंकि सन की लाइट डायरेक्ट पड़ रही होती है, इसलिए इसे टॉरिड जोन के नेम से भी जानते हैं। एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल के बीच में है वो नॉर्थ वाले साइड पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिक सर्कल जो है ये साउदर्न साइड पे है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट होता है। मॉडरेट दैट मीन्स कि जो हमारे लिए कंफर्टेबल सा होता है या इसलिए इसे हम टेम्परेट जोन के नेम से भी जानते हैं। अब यहीं पे आपको एक चीज़ और भी हो गई कि कौन से हेमिस्फीयर में कौन कौन सी जो लैटिट्यूड्स हैं वो पाए जा रहे हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देन आर्कटिक सर्कल और साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिक सर्कल पाए जा रहे हैं। द एरिया ऑफ आर्कटिक सर्कल ऑफ बोथ साइड टूवर्ड्स नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल आर कॉल्ड फ्रीजिड जोन। तो आर्कटिक सर्कल के बाद में पोल्स की तरफ जितना एरिया बचता है उसे फ्रीजिड जोन के नेम से भी जानते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि फ्रीज क्या बहुत कूल सा होता है। प्राइम मेरिडियन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को। दैट मीन्स कि जैसे इक्वेटर को हमने लैटिट्यूड का सेंटर पॉइंट लिया था वैसे ही प्राइम मेरिडियन जो है वो लॉन्गिट्यूड का सेंटर पॉइंट है 0 डिग्री पे है। लॉन्गिट्यूड जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर की डेजिग्नेशन पे होते हैं। दैट मीन्स ईस्टर्न तरफ से हम इसे काउंट करना शुरू करते हैं और ये भी डिग्रीज में ही है। दैट मीन्स 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट एंड सो ऑन टिल 180 डिग्री। और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल ऐसे ही पाए जाते हैं। अब इन डिग्रीज की अगर बात की जाए तो ये फर्दर ये आगे डिवाइडेड किस में है? ये मिनट्स और सेकंड्स में डिवाइडेड है। मिनट्स जो है वो सिंगल अपोस्ट्रॉफी में और सेकंड्स जो है वो डबल अपोस्ट्रॉफी में हम लोग इंडिकेट करते हैं। अगर प्राइम मेरिडियन की बात की जाए तो ये ग्रीन विच जो है यहाँ पे सन हाईएस्ट पॉइंट पे होता है और इसलिए जब सन हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तब इन प्लेसेस पे मिड डे या फिर नून नून होता है। अर्थ जो है वो रोटेट कर रही होती है 1 डिग्री 4 मिनट्स में। तो अगर 15 डिग्री तक ये मूव कर रही है तो 1 आवर बन रहा है और 360 डिग्री तक मूव कर रही है तो ये 24 आवर्स बन रहे हैं। और हम सबको पता है कि अर्थ हमारी राउंड शेप में है तो ये 360 डिग्री ही मूव करेगी। अगर लोकल टाइम एंड प्लेसेस की बात की जाए तो ये डेफर करते हैं। दैट मीन्स एक जगह से एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन के बीच में टाइम डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर हम अपने ही इंडिया में बात करें तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस पाया जा रहा है। लेकिन इस तरह से किसी कंट्री के बीच में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे इसलिए वहाँ का स्टैंडर्ड टाइम जो होता है उसे फॉलो किया जाता है। हमारी इंडिया का लॉन्गिट्यूड जो है वो 82 डिग्री 14 ईस्ट की तरफ है और यहाँ के स्टैंडर्ड टाइम जो है
इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नेम से जो हम जानते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो पूरी कंट्री में लागू होता है, हमारी कंट्री का मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में पाया जा रहा होता है और उसी लॉन्गिट्यूड के ऊपर हमारा टाइम डिपेंड करता है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड हो चुका है। होपफुली आप सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय बाय।